अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये वाली वीडियो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, ये स्पेसिफिकली एनर्जी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा इनफैक्ट इसमें हम अल्टरनेटर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और अल्टरनेटर जो है ये एक एसी डिवाइस है, ठीक है। तो एनर्जी के स्टूडेंट्स के कोर्स में एसी भी शामिल है, तो इसलिए मैं आपको सेपरेटली ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं तो ये लेक्चर उनके लिए नहीं है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अल्टरनेटर जो है ये है क्या, और ये कहते किसको हैं अल्टरनेटर। सबसे पहले याद रखें कि हमारे पास अल्टरनेटर जो है ये जनरेटर का ही एक टाइप है, ठीक है। सो लेट मी राइट इट जनरेटर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अल्टरनेटर को हम जनरेटर क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो हमेशा याद रखें कि जनरेटर के हमारे पास दो इकसाम हैं, एक अल्टरनेटर है और दूसरा डीसी जनरेटर है। अब अल्टरनेटर जो है ये हमेशा के लिए एसी जनरेट करेगा, इसीलिए इसी का नाम अल्टरनेटर रखा गया है। कि अगर आप इसके शुरू के वर्ड्स देख लें तो इससे बनता है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का क्या मतलब है कि पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है और बाद में ये नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है। और डीसी जनरेटर विल ऑलवेज रिमेन इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्टेज ग्राफ। तो आपसे इंटरव्यू में या किसी भी जगह पे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या किसी जगह पे टेस्ट लेने देने जाएंगे जॉब के लिए या किसी भी जगह के लिए, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अल्टरनेटर क्या कौन सा डिवाइस है और क्या ये डीसी प्रोवाइड कर सकता है, तो हमेशा जिस तरह मैंने पहले बताया कि अल्टरनेटर इज ऑलवेज एन एसी डिवाइस, ठीक है। अल्टरनेटर आपको कभी भी डीसी प्रोवाइड नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम अल्टरनेटर है। जनरेटर जो है वो एसी भी हो सकता है और वो डीसी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वर्ड जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनली ये वर्ड नॉर्मल घर में जब हम जनरेटर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वी ऑलरेडी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एसी जनरेटर। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली ये वर्ड कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं एंड देन यू और आप वर्ड जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, so then you are supposed to mention that you are talking about AC generator or DC generator। लेकिन अगर आप वर्ड अल्टरनेटर यूज करते हैं तो ये अंडरस्टूड बात है कि आप AC डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। अब अल्टरनेटर के ज़्यादा डिटेल में इस लेक्चर में हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले इसके हम थोड़े से पार्ट्स पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि ये करता क्या है। अब हमारे पास मेजर चीज़ एसी वोल्टेज में क्या चीज़ होती है, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एसी वोल्टेज की हमेशा कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है कि किस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा और उसके बाद ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आएगा। तो हमेशा के लिए एसी वोल्टेज की आपको कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। लेकिन डीसी में आपको पता है कि हम फ्रीक्वेंसी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डीसी जो है वो स्टैटिक रहती है, उसका मैग्नीट्यूड स्टैटिक रहता है और वो साइकिल्स में नहीं होता। अब अल्टरनेटर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और डीसी जनरेटर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपका बड़ा यूज़ है, ठीक है, और आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लाइक घरेलू चीज़ों के लिए, सो यू विल ऑलवेज यूज़ एसी जनरेटर। फ्रॉम एसी जनरेटर आई एम रेफरिंग टू एन अल्टरनेटर। लेकिन अगर आप एक बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंटेशन में काम कर रहे हैं, जिस तरह के कंप्यूटर हो गया है या लैपटॉप हो गया है या इस तरह कैलकुलेटर हो गया है, अगर आप इस तरह के प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा डीसी वोल्टेज ही यूज़ करनी होगी। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो लॉजिक सर्किट बोर्ड्स होते हैं ये हमेशा आपके पास डीसी में काम करते हैं। तो अगर आपके पास सप्लाई एसी आ भी रही होती है तो आप डीसी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्या एसी जनरेटर बेहतर है या डीसी जनरेटर बेहतर है।
तो हमें दोनों का करना होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि लेट अस से कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक फैक्ट्री बना रहा हूँ जिसमें जनरेटर मैं बनाऊंगा, तो अगर मैं डीसी जनरेटर बनाना शुरू कर दूं तो ये आप सबको पता है कि डीसी जनरेटर इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं फैक्ट्री बनाऊंगा या आप फैक्ट्री बनाते हैं तो आपने ये देखना है कि मेरे पास कंज्यूमर कितना आइटम उठाएंगे। तो अगर डीसी जनरेटर मैं बनाऊंगा स्पेसिफिकली, तो ये देखें कि मेरे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत कम होंगे। और उसकी जगह अगर मैं एसी जनरेटर बनाऊंगा तो ये देखिए ऑलमोस्ट हर एक जगह पे यूज़ होगा, तो उसके ख़रीदार बहुत होंगे। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लेट अस से अगर मैं एसी जनरेटर बनाता हूँ और उसी के साथ मैं रेक्टिफायर भी बना दूँ एसी जनरेटर के साथ, तो वो मेरा डीसी का काम भी कर लेगा। तो जिसको डीसी चाहिए वो एसी जनरेटर से उसको डीसी भी मिल सकता है और उसको एसी भी मिल सकता है। जिस तरह आपने चाइना के जनरेटर देखे जो अपने घर में लगाए होते हैं, जो बैटरी ड्रिवन है, बैटरी ड्रिवन से मुराद कि जिनका सेल्फ बैटरी से होता है, तो वो आप देखें उसकी बैटरी जनरेटर के रेक्टिफायर से ही चार्ज हो रही होती है। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर एंड इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, और इट यू कैन से इट इज़ मोर फीजिबल कि आप एसी जनरेटर बनाएं और फिर आप उसके साथ अगर डीसी आपको रिक्वायर्ड है तो आप रेक्टिफायर के थ्रू आप डीसी ऑब्टेन कर लें। अब इसमें एक और चीज़ का मसला आ सकता है कि लेट अस से मैं मेरे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसमें मेरे पास स्पेस का या लेट अस से मेरे पास वेट का इशू आ रहा है, तो उन स्पेसिफिक केसेस में फिर मैं स्पेसिफिकली डीसी जनरेटर ही इस्तेमाल करूँगा। नाउ देयर कैन बी अ लॉट ऑफ items, just for an example, something maybe you are using something in space or maybe you are using something for military purposes। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें या आप स्पेसिफिकली कोई और ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको वेट का इशू है या शायद आपको जो है स्पेस का इशू आ रहा है, तो आपने फिर वहाँ पे डीसी जन और आपको रिक्वायर्ड भी डीसी ही है, तो फिर आपने डेफिनेटली डीसी जनरेटर ही आपको लगाना पड़ेगा। अब अल्टरनेटर में एक और बात भी याद रखें कि जिस तरह हमारे पास हम रोटेटिंग हमारे पास शाफ्ट होती है, ठीक है, मोटर में भी होती है और जनरेटर में भी होती है, जिनको आप रोटर या आर्मेचर के नाम से जानते हैं। अब हमेशा के लिए याद रखें जो हमारे पास बड़े साइज के अल्टरनेटर होंगे, जो हमारे पास बड़े साइज के अल्टरनेटर होंगे, तो इसमें शाफ्ट कभी भी रोटेट नहीं करेगी। नाउ दिस थिंग माइट सरप्राइज यू, बट अगर आप देखें तो आपने वो एग्जॉस्ट फैन देखे हुए हैं जिसमें जो है ओके, तो उसमें आप देख लें, उसमें आपका स्टेटर जो है वो रोटेट कर रहा होगा और जो पार्ट हम शाफ्ट के साथ कनेक्ट करते हैं जिसको आप आर्मेचर कहते हैं या रोटर कहते हैं, वैसे तो आर्मेचर और रोटर में फ़र्क होता है, एक चीज़ जनरेटर में इस्तेमाल होती है, एक चीज़ मोटर में इस्तेमाल होती है, बट डिज़ाइन के वक्त आप इस चीज़ को ऑलमोस्ट सिमिलर समझें, क्योंकि हम मोटर को एज अ जनरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या जनरेटर को एज अ मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम इनपुट कौन सा दे रहे हैं और हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि अल्टरनेटर काम कैसे करता है। सो द अल्टरनेटर वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। Sorry, there was an interruption. Okay, so so we were let us discuss that the alternator works on the Faraday's law of electromagnetic induction. You are already aware that what Faraday's law of electromagnetic induction says. So we will directly come to the main point which I discussed earlier, that why would a stator rotate instead of the shaft? Uh, the reason for that is it's quite simple. Uh,
लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन उर्दू ताकि आप बहुत अच्छे इसको समझ जाएं। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि एक रोटेटिंग व्हील से के साथ आप कोई चीज़ कनेक्ट करें जो कि रोटेट हो रहा है इस वक्त, तो आप खुद सोचें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना आपको सेफ होना पड़ेगा कि आप एक रोटेटिंग व्हील के साथ कोई चीज़ कनेक्ट कर लें। इसके बरअक्स अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक्स वाई जेड चीज़ जो है वो एक स्टैटिक व्हील के साथ कनेक्ट कर लें जो कि रोटेट नहीं हो रहा, तो आप खुद सोचें कि आपको कौन से चीज़ में ज़्यादा आसानी होगी कि आप वो कनेक्ट कर लें। तो डेफिनेटली लॉजिकली जो उन सा व्हील स्टॉप है, तो आपको उसके साथ दूसरी चीज़ कनेक्ट करने में सबसे ज़्यादा आसानी भी होगी और सेफ्टी भी होगी क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा। तो इसी तरह अगर हम प्रोडक्शन की तरफ चले जाएं और आप इमेजिन करें कि आपके पास 8 मेगावाट का या 16 मेगावाट का एंड यू गो अबव लाइक 200 मेगावाट, 500 मेगावाट और 800 मेगावाट के आपके पास अल्टरनेटर हैं, तो आप खुद सोचें कि उसमें अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा। ठीक है, तो अगर लेट अस सपोज कि उसका शाफ्ट रोटेट कर रहा है और आप उसके ऊपर अपने कार्बन ब्रशेस वगैरह लगा लें या ऐसे कोई चीज़ आइटम लगा लें जिससे आप करंट कलेक्ट कर सकें, तो आप खुद सोचें कि इतनी हैवी ऑब्जेक्ट से आप फिर कितनी स्पार्किंग आपको मिलेगी। ठीक है, और आप कैसे उससे करंट कलेक्ट करेंगे और कितना उसमें फ्रिक्शन होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस शाफ्ट को हम स्टैटिक रखते हैं और स्टेटर को हम घुमाते हैं। तो जब शाफ्ट हमारे पास स्टैटिक रहेगी तो हम करंट जो है शाफ्ट से इजीली कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा तो शाफ्ट रोटेट ही नहीं कर रहा। तो इसलिए हम अल्टरनेटर में, जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं उसमें हमेशा हम स्टेटर को रोटेट करते हैं और शाफ्ट को हम स्टेशनरी रखते हैं। ठीक हो गया। अब इसके साथ आपके पास एक और चीज़ आएगी। अ, आज मैं सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अल्टरनेटर का, बाकी फिर हम इसको डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। नेक्स्ट आइटम व्हाट यू गेट इज द एक्साइटर। Exciter. Okay, so what does an exciter do, or what is the job of an exciter in an alternator? जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो उनको मैं बताता हूँ कि एक्साइटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, हम जो डीसी की मोटर का पढ़ते हैं तो आपने उसमें देखा हो कि उसमें हमारे पास परमानेंट मैग्नेट के पोल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब जिस तरह हमने पढ़ा है कि लेट अस सपोज मैं 300 मेगावाट या 400 मेगावाट या 800 मेगावाट का एक अल्टरनेटर बनाता हूँ, तो आप खुद सोचें अगर उसमें मैं लेट अस सपोज परमानेंट मैग्नेट डालूंगा ताकि उसमें मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाए, तो आप सोचें कि इस मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के लिए मुझे कितने बड़े बड़े मैग्नेट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सो व्हाट हैपन्स कि आप क्या करते हैं, उसकी जगह आप कॉइल इस्तेमाल करते हैं और उस कॉइल को हम कहते हैं एक्साइटर। अब एक्साइटर का क्या काम होता है, एक्साइटर के अंदर हम डीसी वोल्टेज को रखते हैं और उसकी वजह से आपको एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही होती है, कॉन्टीन्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से हमें अल्टरनेटर में हमेशा एक्साइटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप लोगों को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलती रहे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्टिफिशियली इन अ सेंस कि हमारे पास मैग्नेट तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो वी नीड टू प्रोवाइड अ स्टैटिक प्रॉपर कांस्टेंट डीसी वोल्टेज जिसकी मदद से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होगी। बिकॉज यू नो कि जहाँ पे भी बिजली फ्लो करेगी तो वहाँ पे आपको साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिल रहा होगा। तो इसलिए हम अल्टरनेटर के साथ हमेशा एक्साइटर इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों को, जिसमें हम एक और बात, एक्साइटर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती, एक सिंपल कॉइल ही होता है कि जो कि एडिशनली माउंट होता है। तो आपको पता है कि जब भी करंट फ्लो करेगा एक कॉइल के अंदर तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। इसी टॉपिक को मैं आगे एक्सटेंड करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
आज का मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ इसका बता दिया ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। तो अगला लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा होगा और उसमें मैं आपको आगे फिर इसको हम मज़ीद पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।